जय हिंद दोस्तों, राना मैथ क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए जीएस के कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, उन्हें करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहता है 25 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। बिहार से होकर नहीं गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश से भी नहीं। अब कहता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है वो उसे कहा जाता है केमोरिन। भारत के दक्षिण में सबसे दुर्धर्ष स्थल जो है उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लॉहिंग चिंग, पिग पवेलियन पॉइंट। इनमें से सभी जो है वो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम भी है। कहता है फिर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? ठीक है, तो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थान जो है उसका वो है अपना इंदिरा पॉइंट, जो कि आपको दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, फिर कहता है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। भारतीय भूमि का सबसे सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है आपको किसमें है? इंदिरा कोल में। कहाँ पर है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है ये उत्तर में पड़ता है और इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिण में पड़ता है, याद रखिएगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अच्छा, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो है वो आपको अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पब्बन चैनल जो है वो अलग करता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस। फिर कहता है एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? कौन दो देश है उसके बीच में स्थित है? तो उसका आंसर है भारत और श्रीलंका। फिर 36 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो क्या करता है? ये अलग करता है। फिर कहता है दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्कन पास जो है आपको दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। ठीक है, आइए कहता है दीव एक द्वीप है। क्या? दीव एक द्वीप है जो कहाँ स्थित है? वो आपको गुजरात के तट पे स्थित है। फिर कहता है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि। भारत और श्रीलंका को जलराशि अलग करती है उसे हम लोग पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। फिर कहता है कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? कितने भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से सटा हुआ है? तो इसका आंसर होगा 5 राज्य है जो बांग्लादेश से के सीमा को छूता है, भारत के राज्य। फिर 41 नंबर का था रेड क्लिफ भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये रेड क्लिफ जो है पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है, इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर कहता है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो पूर्व में सबसे ज्यादा क्षेत्र जो सटा हुआ है वो म्यांमार के साथ सटा हुआ हमारा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मैकमोहन के नाम से जानते हैं। मैकमोहन
जो है वो भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन को अलग करता है मैकमोहन। फिर कहता है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, क्योंकि श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि है जो दोनों को अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं, अच्छा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका जो है उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है। फिर कहता है 46 नंबर में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा का जो है सबसे छोटा है। गोवा जो है वो सब छोटा जगह में है और अरब सागर से सटा हुआ है, बहुत कम जगह में सटा हुआ है। भारत में कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो भारत और बांग्लादेश का जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बहुत लंबा है, मतलब क्योंकि हमारा बांग्लादेश तो पहले भारत में ही था, जब अलग हुआ भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान दो बना, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये जो है बांग्लादेश जो है आपको पूर्वी पाकिस्तान में था पहले, ठीक है, लेकिन ये तो इसका सीमा जो है भारत से ज्यादा लगा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे छोटा जलीय सीमा भारत की, सबसे छोटा स्थलीय सीमा कहता है। तो सबसे छोटा जो है स्थलीय सीमा आपको पाकिस्तान के साथ लगता है, जो कि 106 किलोमीटर दूरी है, इतना ही सीमा लगता है। 49 नंबर कहता है कि भारत को निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेशों को विभाजित किया गया है। तो देखिए जो भी भारत को जो है ना, जो हमारा देश भारत है उसमें उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर में पर्वत है, फिर इसके बाद बृहद मैदानी प्रदेश है, फिर दक्षिण का प्रादेशिक प्रदेश है, और तब जाके हमारा सागरीय तट है। इन चारों भाग में इसे बांटा गया है जो भौगोलिक स्थिति है। पहले पहाड़ है, फिर मैदान है, फिर दक्षिण का प्रादेशिक प्रदेश है, और फिर सागरीय तट आता है। 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे प्राचीनतम है। अब कहता है गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किस भाग है? तो ये भाग जो है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़िया जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का जो है भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का भाग पश्चिम में स्थित नहीं है, सो कहता है। तो कौन इसका आंसर है? कोरामंडलम तट पश्चिम तट का भाग नहीं है। हाँ तो है, ठीक है। 52 नंबर में भारत का पूर्वी समुद्री तट, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना, पूर्व में जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो कोरामंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोकण तट कहता है कोकण तट कहां तक विस्तृत है? तो कोकण तट जो है आपको गोवा से दमन तक जो है ये विस्तृत है, ये फैला हुआ है। आइए 55 नंबर देखते हैं। कहता है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो ये प्रवाल उत्पत्ति से इसका उत्पत्ति हुआ है। भारत क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी, यानी आपको दो ज्वालामुखी का नाम पूछता है तो बैरन एवं नारकुंडम। फिर कहता है 57 में न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप जो है वो कहाँ है? न्यू मूर द्वीप जो है आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है। फिर 58 नंबर कहता है द्वीप में से कौन एक द्वीप है? और द्वीप इसमें से चारों में से कौन एक द्वीप है? तो आपको द्वीप इसमें दादरा और नगर हवेली जो है ये आपका एक द्वीप नहीं, ये नहीं है, बी नंबर है। मजोली भारत के निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप? हाँ ये जो है असम में है। कहाँ है? असम में स्थित है, बीच में, और इसके नाम से जो है मजोली के नाम से एक असम में एक शहर भी बस गया है। आइए 59 के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को जो हमसे बल पड़े तैयारी करा दे। आइए
एक बार। अब 60 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, कहाँ बताइए, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। जब आप मानचित्र देखिएगा भारत का मानचित्र देखिएगा तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए भारत का मानचित्र बनाते हैं, ये अरब सागर है और लक्षद्वीप यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, अरब सागर। 61 में द्वीप, अब यह द्वीप स्थित है। द्वीप कहाँ स्थित है, तो खंबात की खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो पाक जल संधि है नहीं, तो उसके मध्य में कौन सा स्थित है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका है रामेश्वरम, और ये तमिलनाडु में पड़ता है लास्ट में। हाँ, लक्षद्वीप में कितने समूह द्वीप समूह है। आप क्वेश्चन पूछ दिया कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, तो इसमें 36 द्वीप समूह है। थार मरुस्थली कहाँ, अच्छा थार कहाँ स्थित है बताइए। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, तो कहाँ स्थित है ये आपका राजस्थान में स्थित है। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में कौन स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी जो है देखिए, ये बताएं अरब सागर है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। और इसमें कौन स्थित है, बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो स्थित है। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। लेह, लद्दाख, कारगिल नहीं, सियाचिन को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ, उजला ही उजला दिखेगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है हैदराबाद का जुड़वा नगर, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा गया है। कोची का जुड़वा नगर, अब देखिए कोची का ही पूछ दिया, कोची का जुड़वा नगर जो है एर्नाकुलम के नाम से जानते हैं। लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, अब चीन का अधिकार है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं, अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। भारत एकमात्र शीत मरुस्थल है, कहाँ, लद्दाख, पूर्वी कॉमलिंग, लचेन खम्बातौर, इसका आंसर क्या होगा, लद्दाख। लद्दाख जो है वो शीत मरुस्थल है, उसे कहा जाता है। वहां पर क्या, जैसे एक मरुस्थल अपना का राजस्थान में है, अधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ लद्दाख में जो है अधिक ठंड पड़ने के कारण इसे शीत का मरुस्थल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, फिर 72 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का नाम इसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपको गोंडवानालैंड कहा जाता है। 73 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अच्छा, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हो कौन सा है, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा। इस 73 में कैसे कौन होगा, तो मणिपुर जो है उत्तर में स्थित है। 74 नंबर निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम, मणिपुर से, अच्छा मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, फिर कुछ में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में से, हाँ ठीक है चलिए। 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 75 नंबर में कौन सा कथन सत्य है, तो पढ़िए। इसमें कहता है कि भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, ये कथन तो बिल्कुल सत्य है, उत्तरी गोलार्ध में अपना भारत स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर, जनसंख्या की दृष्टि से ये भी एकदम सही है। उपयुक्त में से सभी सत्य है, भारत के बारे में सभी सही है, क्योंकि जो है भारत हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है, याद रखेंगे।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, इसमें क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 29.3% का भाग पर्वतीय है। देखिए पर्वतीय भाग, इसका क्वेश्चन जो है आपको पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको कराए हैं, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? सॉरी असत्य है, ये बात तो सत्य है। भारत के क्षेत्रफल का इतना भाग उठा, ये भी सत्य है। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदान में, यही असत्य हो गया, यही आपका नेगेटिव है। मतलब असत्य पूछता है तो हमें असत्य ही देना होगा आंसर। भारत का अक्षांशीय विस्तार हम कल बताए थे, उत्तर से, अच्छा, हाँ ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, भी सही है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 77 का आंसर देखिए कौन सा असत्य है। तो उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र समतल नदियों का मैदान सही है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। यह मैदान किसी मिट्टी या चरणों प्रकार के, यही असत्य है। ये आंसर नहीं होगा, सी नंबर आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। आशा करते हैं कि एक छोटी सी कोशिश हमारी है कि आप लोगों को जो पढ़ते हैं उसे एक बार रिवीजन करवा दें, ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चंस रहे। और इस समय से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्जाम में पूछा गया है, और हमें क्या करना है, इसे अपने दिमाग में रखना है और प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।